जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर एक नए वीडियो में। तो दोस्तों काफी लंबा स्टडी करने के बाद आखिरकार भारतीय रेलवे ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। और ये जो भारतीय रेलवे ने फैसला लिया है, इस फैसले से रेल यात्रियों को काफी बड़ी राहत मिलने वाली है और इसी के बारे में कंप्लीट डिटेल आपको मैं बताने वाला हूँ। और ये जो फैसला है दोस्तों, ये इंडियन रेलवे की जो ट्रेनें हैं उनकी तस्वीर पूरी तरह से बदल के रखने वाली है। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस डिटेल वीडियो को। तो दोस्तों भारतीय रेलवे नई नई ट्रेनें चलाने के साथ साथ पहले से चल रही पुराने ट्रेनों का जो ट्रेवल टाइम है उसको रिड्यूस करने के लिए हमेशा से ही प्रयास करती रहती है। और इन लंबे ट्रेवल टाइम को कम करने के लिए भारतीय रेलवे हमेशा ही नए नए टेक्नोलॉजी के साथ ट्रायल रन वगैरह लेती रहती है। और दोस्तों जितने भी हमारे देश के लंबे दूरी वाली रेल मार्ग हैं उन सभी पर ही ट्रेवल टाइम कम करने के लिए भारतीय रेलवे काफी ज्यादा सीरियस है अभी। और दोस्तों ट्रेवल टाइम कम करने का सीधा मतलब ये होगा कि रेल यात्रियों का जो कीमती समय है वो यहाँ पर बचने वाला है। और हाल ही में दोस्तों इसके ऊपर एक बड़ा फैसला लिया है इंडियन रेलवे ने। तो आइए अब इस फैसले के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। तो दोस्तों दिल्ली से कोलकाता, दिल्ली से मुंबई और दिल्ली से चेन्नई के अलावा देश की सभी लंबी दूरी तय करने वाली जो ट्रेनें हैं इसको डेस्टिनेशन तक जल्द से जल्द पहुंचाने की दिशा में भारतीय रेलवे अभी काम कर रही है। इसके लिए दोस्तों रेलवे दिल्ली से कोलकाता के बीच की गई एक स्टडी का हवाला देते हुए लंबी दूरी की जो भी ट्रेनें हैं उनको पुशपुल टेक्नोलॉजी पर चलाने का फैसला लिया है और इसकी प्लानिंग भी कर लिया है। इस टेक्नोलॉजी की यूज करने से एक ट्रेन में 2 लोको यूज करने होंगे, यानी कि ट्रेन के आगे पीछे दोनों तरफ इंजन लगेंगे लाइक अमृत भारत ट्रेन। इसका दोस्तों फायदा यह होगा कि जरूरत के मुताबिक ट्रेनों को जल्दी ही स्लो कर रोका जा सकता है और ट्रेनों की स्पीड भी बहुत ही कम समय में काफी ज्यादा बढ़ाई जा सकती है। इससे दोस्तों लंबी दूरी के ट्रेनों में सफर करने वाले जो भी यात्री हैं उनके आराम से 2 से 3 घंटे ये पुशपुल टेक्नोलॉजी बचाने वाली है। दोस्तों इसके बारे में हमारे रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने कहा है कि पुशपुल तकनीक से लंबी दूरियों की ट्रेनों में समय की बचत किया जा सकता है। वहीं रेलवे मंत्रालय का कहना है कि रेलवे के मौजूदा स्ट्रक्चर पर ही दिल्ली से कोलकाता के बीच चलने वाली ट्रेनों की उनके डेस्टिनेशन स्थान पर पहुंचाने की एक स्टडी की गई और इस स्टडी में पाया गया कि बीच बीच में जहां भी ट्रेन तेज मोड़, कॉशन, स्टेशन स्टॉपेज और सिग्नल की वजह से स्लो या फिर रुकी और फिर वहां से चली, इस पूरे सिस्टम में उसे रुकने और फिर स्पीड पकड़ने में काफी समय लग रहा है। वहीं दोस्तों इस सेम रूट पर भारतीय रेलवे ने एक पुशपुल टेक्नोलॉजी के साथ एक ट्रेन के साथ ट्रायल रन किया और इसे दूरी को कवर करने में ट्रेन ने 2 घंटे और 20 मिनट की बचत किया। और इस सर्वे को और भी कई लंबे रूट पर किया गया, उनमें भी समय की बचत दिखाई दी। इसके बाद दोस्तों ये फैसला लिया गया कि लंबी दूरियों की ट्रेनों को इंड टू इंड पुशपुल टेक्नोलॉजी पर इंडियन रेलवे अब चलाने वाली है। पुशपुल तकनीक से लगभग 200 ट्रेनों को तैयार करने की जो बात है वो यहाँ पर भारतीय रेलवे ने शुरुआत में कही है ताकि लंबी दूरी पर चलने वाली ट्रेनों में लोगों का समय बचाया जा सके। दोस्तों यहाँ पर रेलवे मंत्रालय का कहना ये है कि रेलवे फ्रंट पर जोर शोर से काम कर रही है ताकि अधिक से अधिक ट्रेनें चलाने के साथ ही ट्रेनों की स्पीड भी बढ़ाई जा सके। लेकिन इसके लिए बड़े स्तर पर पुराने रेलवे ट्रैक को बदलने के साथ ही पुरानी ट्रेनों की जगह नई ट्रेनों को भी लाना होगा। मगर इससे पहले किए गए सर्वे में जो बात सामने आ रही है उस हिसाब से अगर पुशपुल तकनीक से ट्रेनों को चलाया जाए तो यहाँ पर 2 से 3 घंटे का समय आराम से बचने वाला है, जिससे यात्रियों को अभी चल रही ट्रेनों के लंबे ट्रेवल टाइम से थोड़ा राहत जरूर मिलने वाला है। इसके लिए पुशपुल तकनीक में ट्रेनों के बीच या फिर सिंगल इंजन सिस्टम से नहीं बल्कि कुछ ट्रेनों में डबल इंजन सिस्टम से चलाने की योजना है। इससे जहाँ ट्रेनें जल्दी रफ्तार पकड़ेगी वहीं काफी कम समय में आराम से रोकी भी जा सकती है। मतलब दोस्तों भारतीय रेलवे ने आखिरकार ये फैसला ले लिया है कि देश के सभी लंबी दूरी पर पुशपुल ट्रेन ही चलने वाली है। और इसे आप अमृत भारत ट्रेन भी बोल सकते हैं क्योंकि हमारी अमृत भारत ट्रेन भी एक पुशपुल ट्रेन है। ये पूरी तरह से पुशपुल टेक्नोलॉजी पर चलने वाली ट्रेन है और ये आने वाली 200 ट्रेनें भी अमृत भारत ट्रेन के तर्ज पर ही बनाई जाएगी और ये भी ट्रेनें पूरी तरह से पुशपुल टेक्नोलॉजी पर चलेगी। दोस्तों आने वाली ये 200 ट्रेनों के लिए इंड टू इंड इलेक्ट्रीफाइड रूट चाहिए क्योंकि दोस्तों आने वाली ये 200 पुशपुल ट्रेनें इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ चलेगी और आई गेस इसमें भी वेब 5 लोकोमोटिव यूज होने वाला है। और यहाँ पर दोस्तों इस पुशपुल टेक्नोलॉजी की यूज करने के साथ ही इंडियन रेलवे को बड़ी संख्या में लोकोमोटिव की जरूरत पड़ेगी और यहाँ पर 200 ट्रेनों के लिए लगभग 400 इंजन चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों भारतीय रेलवे को अब इंजन का जो प्रोडक्शन है उसको यहाँ पर काफी तेज करना होगा, तभी ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाएगी। और आपने पिछले कुछ सालों से देखा होगा कि भारतीय रेलवे पूरी
तरह से फोकस कर रही है 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इंडियन रेलवे पूरी तरह से प्लानिंग कर चुकी है कि देश में किसी भी रूट को बिना इलेक्ट्रिफाइड किए नहीं छोड़ना है, क्योंकि दोस्तों यही फ्यूचर है भारतीय रेलवे का। दोस्तों आने वाली 200 पुशपुल ट्रेनों में एक और काफी बड़ी खासियत होने वाली है कि ये ट्रेनें काफी कम समय में रुक सकती है। इससे दोस्तों आए दिन होने वाले जो भी दुर्घटना है उनकी भी संख्या में काफी भारी कमी आने वाली है, क्योंकि हमारे लोको पायलट्स किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर देखते हैं तो ऐसे में काफी ज्यादा चांसेस होगा कि ये जो पुशपुल ट्रेनें हैं वो उस ऑब्जेक्ट तक पहुंचने से पहले रुक जाएगी और इसे दुर्घटना होने से बचेगा। और दोस्तों आपके मन में सवाल होगा कि क्या इंडियन रेलवे इन पुशपुल ट्रेनों को सिर्फ 130 वाले रूट पर नहीं उतारेगी? तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आने वाली 200 पुशपुल ट्रेनों को इंडियन रेलवे 110 वाले लॉन्ग डिस्टेंस रूट पर भी उतारने वाली है, क्योंकि दोस्तों इंडियन रेलवे का जो ट्रैक का नेटवर्क है वो इतना ज्यादा बड़ा है कि इतना जल्दी सभी ट्रैक को 130 करना पॉसिबल नहीं होगा। इसके लिए दोस्तों लंबा समय लगने वाला है। तो ऐसे में दोस्तों जो 110 वाला रूट है इस पर भी ये पुशपुल ट्रेन आने वाली है और हमारे इंडियन रेलवे के नेटवर्क में आपको ऐसे 200 रूट पर पुशपुल ट्रेनें देखने को मिलेगी। दोस्तों ये ट्रेनें पूरी तरह से नॉन एसी होगी या फिर एसी, इसके बारे में अभी कोई भी जानकारी नहीं है। हो सकता है कि ये ट्रेन अमृत भारत ट्रेन के ही तर्ज पर बनाई जाए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अभी चल रही जो ट्रेनें हैं नॉर्मल LHB वाली, जिसमें एसी, स्लीपर और जनरल यानी कि तीनों के डब्बे लगे होते हैं, तो ऐसा भी कुछ कॉन्सेप्ट हो सकता है। लेकिन दोस्तों ऐसा ही होने वाला इस पर मैं कंफर्म नहीं हूँ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सीधा साधा रेलवे का जो मोटिव है वो है ट्रेवल टाइम को रिड्यूस करना, और इसके लिए जो हमारी भारतीय रेलवे है ये अपनी तरफ से एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। फिलहाल दोस्तों इंडियन रेलवे का ये प्लान आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।